अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तीन बहुत सिंपल ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल भी कर सकते हैं। ना ही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से लेके चलें तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने को डाइट प्लान बनवाना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि हर पर्सन की बॉडी स्टेट के मुताबिक उसकी कंडीशन के मुताबिक सबका अलग अलग डाइट प्लान बनता है। ये कस्टमाइज डाइट प्लान कहते हैं। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे राब्ता करें अगर किसी ने डाइट प्लान बनवाना है। तो ये जो तीन सिंपल रूल्स हैं दोस्तों, इनको अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अपनी शुगर, जैसे मैंने पहले बताया, रिवर्स भी कर सकते हैं और इसको अच्छा कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो कौन से तीन असूल हैं? तो सबसे पहले की बात करते हैं। लाइफ में दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन, इंसुलिन या आपकी कार्बोहाइड्रेट या डाइट जो है आपकी, यही तीन चीजें जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें और हैं जिनकी लाइफ में बड़ी अहमियत है। अक्सर औकात हर दूसरा बंदा ये सवाल पूछता है कि सर, जो पुराने जमाने के लोग हैं वो इतना खाते थे, एक एक टाइम की चार चार पांच पांच रोटियां भी खाते थे, उनको फिर कभी भी डायबिटीज नहीं हुई थी। और गंदम की रोटियां खाते थे, हमें जो है ना गंदम की रोटी भी मैंने, हर तरह की रोटी मैंने, चावल भी मैंने। लेकिन पुराने जमाने के लोग पांच पांच रोटियां एक टाइम की खाते थे, दो दो तीन तीन प्लेटें एक टाइम में चावलों की खाते थे, उन्हें कभी डायबिटीज नहीं हुई थी। तो सिंपल रूल है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज या शुगर भी कंट्रोल हो जाए या रिवर्स हो जाए, आप आज से 50-60 साल पहले के दौर में चले जाएं। कहने का मकसद यह है कि जो कुछ 50-60 साल पहले होता था वो आप लोग करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे पुराने जमाने की बात करें तो जो हांडी होती थी वो मिट्टी के बर्तन होते थे। ये जो आपके जो स्टील के बर्तन है या जो भी आप जो बर्तन आगे में है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। एक बात यहाँ पे बड़ी पते की बता रहा हूँ, ये तो आप जो घर में आप लोग स्टील के बर्तन या जिस भी आप लोग बनाते हैं, खाना पकाते हैं, इसमें खाना पकता नहीं है, इसमें खाना गलता है। खाना पकता है अच्छे तरीके से तो मिट्टी की हांडी में पकता है, और मिट्टी की हांडी के अंदर से कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स आपके खाने में ऐड नहीं होते। सो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि अपना जो खाना है वो आप मिट्टी की हांडी लेकर उसमें बनाना शुरू कर दें। आप यकीन करें, खाने के टेस्ट में अच्छा खासा चेंज आएगा, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें अच्छा खासा चेंज आएगा। ठीक है, एक तो ये आपने काम करना है। दूसरा काम यह है कि जो पुराने जमाने के लोग थे वो अगर 5 रोटियां खाते थे तो वो 10 रोटियों की मुशक्कत भी करते थे। वो 3 प्लेट चावल खाते थे तो वो 5 प्लेटों की मुशक्कत भी करते थे, तो जो खाया वो उससे हजम भी हो जाता था। इसलिए ना वो मोटापा उनके जिस्म में आता था ना को बीमारी आती थी। हमारे मसला क्या है, हमने अगर एक गली से दूसरी गली में भी जाना हो तो हम विदाउट बाइक जो है वो ट्रेवल नहीं करते। सो अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें, अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव करें, कोशिश करें बाइक का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर सफर बहुत दूर का नहीं है, करीब का ही है, तो बाइक का इस्तेमाल ना करें। बाइसिकल, जिसे आप लोग साइकिल कहते हैं, उसका आप इस्तेमाल करें, वो आपके लिए अच्छी है। तो थोड़ा बहुत सफर पैदल किया करें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें, जितना हो सके फिजिकली एक्टिव करें। तीसरी जो है ना, उसका अहम असूल ये था कि उनको इसलिए शुगर नहीं होती थी कि वो जो भी खाते थे वो कुदरती खाना खाते थे, जो नेचर के करीब होता था। कोई फैक्ट्री से बनी चीज नहीं थी, कोई केमिकल्स एडेड चीज नहीं थी, कोई फजूल ऐसी चीज नहीं थी। जो जमीन के से कुदरती चीज खालिश और साफ सुथरी मिलती थी उसी को खाते थे। अब उस दौर में जो सिर्फ देसी घी होते थे, आजकल जो बाजारी ऑयल है फजूल किस्म के, वो कोई भी नहीं होता था। और देसी घी खाते तो जान अच्छी बनती थी। अब जो आप लोग जो ऑयल्स खाते हैं, ये ऑयल ही आपकी बीमारियों की वजह है। ये कोनोला ऑयल हो गया, घी हो गए, आपके सनफ्लावर, जितने भी हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो टाइप 2 डायबिटीज की सबसे बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये ऑयल इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में पैदा करते हैं। ये ऑयल दिल की बीमारियां पैदा करते हैं। यही ऑयल आपको जो है वो दूसरी बीमारियां लगाते हैं, जिगर की बीमारियां लगाते हैं। तो इससे ऑयल की वजह से अब कितनी बीमारियां लग रही हैं। सो ये चीजें छोड़ दें जो फैक्ट्रीज में बनती हैं। जो नेचर के करीब चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं, उनके करीब जाए। अंडे हैं, गोश्त है आपका, सब्जियां हैं, फल हैं, इतनी चीजें हैं, दूध है, दही है, देसी घी है, मक्खन है देसी, ये इतनी चीजें हैं। इन चीजों का इस्तेमाल करें। जो बेकरी की बनी चीजें या फैक्ट्रीज की बनी चीजें हैं जो कि डिफरेंट प्रोसेस से गुजरी होती हैं, जिनमें जस्ट केमिकल्स ऐड होते हैं और जो जस्ट सिर्फ बीमारियां ही लगाते हैं आपको, या कोई बीमारी लगी और उसको बिगाड़ते हैं, वो उनको छोड़ दें। नेचर के करीब हो जाएं आप लोग। एक तो आपने ये काम करना है। दूसरा स्टेप क्या है? ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा
जो 3 बेसिक रूल है डायबिटीज को रिवर्स करने के या उसको कंट्रोल करने के। दूसरा स्टेप क्या है, हम हमारी जो सोच है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। उसकी रीजन क्या है, हम अगर जो सोचते हैं, जैसी फीलिंग्स हमारे माइंड में आती है, बॉडी में आती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारी शुगर लेवल नहीं कम हो सकता, हम परेशान रहेंगे हर टाइम, हम यही कहते रहेंगे यार नहीं कम होना, ये नहीं कम होना, कोई फायदा नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी नेगेटिव जो है वो रिलीज होंगे। नेगेटिव रिलीज होंगे हार्मोन, जैसे स्ट्रेसफुल हार्मोन्स होते हैं, और वो आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो अपने शुगर रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर, आपकी शुगर मजीद बढ़ती है। सो हमेशा थिंक पॉजिटिव, अपना अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की ग्रोथ भी वैसी ही होगी, पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर के जो मामला हैं वो भी अच्छी की तरफ जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो अपना जो है वो माइंड जो है अपनी सोच पॉजिटिव रखें। आपकी तो शुगर हाई है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो कोशिश करते जाएं, जो तरीका है शुगर को एक्चुअल में कंट्रोल करने का उस तरीके पे अमल करते जाएं। पॉजिटिव सोच के साथ नेगेटिव थिंकिंग की तरफ बिल्कुल ना जाएं, आपकी शुगर इंशाल्लाह एक दिन जरूर कंट्रोल होगी। और इसके साथ साथ दिन में कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पिए, बिकॉज जब पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतने ज्यादा गैर मियादी मादे आपके जिस्म से, जो टॉक्सिक मादे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो सारे आपके पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर जाएंगे, जिस्म की सफाई होती रहेगी। तो ये है हमारा दूसरा असूल जिसे आपने फॉलो करना है। तीसरा असूल वही है जो हर दफा बताया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर दें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के ऊपर आ जाए आप लोग, लो कार्ब डाइट लें, प्लस साथ वॉक या एक्सरसाइज जरूर करें। ये 3 चीजें। आप लो कार्ब डाइट में अक्सर औकात लोग यही कहते हैं, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होता है, सर अब क्या करें, ये भी छोड़ दें वो भी छोड़ दें तो गरीब क्या खाए, या अक्सर औकात कहते हैं कि अब हम क्या करें, हम तो पीछे खाने के लिए बचा ही कुछ नहीं, सब कुछ तो परहेज बता दिया। तो दोस्तों अल्लाह की ताकि हजारों नेमतें ऐसी हैं जो आपके लिए दस्तयाब है, जो आप आसानी से खा सकते हैं। फ्रूट्स आपके लिए दस्तयाब है, आप खा सकते हैं। सब्जियां हर किस्म की आपके लिए दस्तयाब है जो आप खा सकते हैं। दालें आप लोग खा सकते हैं, चिकन आप लोग खा सकते हैं, मटन आप लोग खा सकते हैं, बीफ आप लोग आसानी से खा सकते हैं। और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होता है आपका, या ड्राइड नट्स होते हैं आपके, आप उनको खा सकते हैं। डिफरेंट किस्म के सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स है, चिया सीड है, और फ्लेक्स सीड्स है आपका, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट में रहकर, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट में रहकर। उसके अलावा आप जो है कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनसे मना किया गया, जिस तरह आलू हो गया, शुगर बढ़ाता है, शलजम हो गया या चुकंदर हो गई, कुछ ये चीजें ऐसी हैं जो सब्जी बढ़ाती हैं, बाकी सारी सब्जियां खा सकते हैं। इसी तरह कुछ फल ऐसे हैं जिस तरह तरबूज हो गया, आम हो गया, केला हो गया, ये शुगर बढ़ाते हैं, बाकी सारे फल आप लोग लिमिट में रह के खा सकते हैं। तो मना किया गया है, परहेज बताया था 2 से 3 चीजों से, कि रोटी का थोड़ा परहेज करें अपना, अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है उसको थोड़ा कंट्रोल करें, आप लोग रोटी से परहेज करें, चावलों से आप लोग परहेज करें, या ये जो बाजारी जो मैंने पहला असूल बताया प्रोसेस फूड से परहेज करें, कोल्ड ड्रिंक से। ये 3-4 चीजें मैंने, बाकी सारी अल्लाह की नेमतें मौजूद हैं, आप इनको खाएं, इनको एंजॉय करें, डेफिनेटली आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी। प्लस इसके साथ साथ वॉक जरूर करें। मैं यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान हैं, जिनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल ये बीमारी जवानों में ज्यादा है, अगर आपकी उम्र जो है वो थोड़ी है, 30 से 40 के दरमियान है या 20 से 40 के दरमियान है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वॉक ना करें, आप जिम ज्वाइन करें, वेट लिफ्टिंग करें, अपनी जो वॉक है ये ताकत बनाएं, और ये अपनी ताकत जो है अपनी बड़ी उम्र के लिए बचा के रखें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे जो बॉडी के जो मसल्स हैं, ये मसल्स हमारे, ये मसल्स, ये सारे जो है वो श्रिंक होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, सुकड़ते जाते हैं। अभी मसल थोड़े बहुत बने होंगे आपके, तो बड़ी उम्र में ये ऐसे मसले नहीं होंगे, और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी उस टाइम सर्वाइव करने के लिए, तो तब वो किया करें। अभी इस उम्र में आप लोग जो है वो क्या किया करें, वेट लिफ्टिंग किया करें, जिम जाया करें। तो ये वो 3 बेसिक असूल हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने की या इसको रिवर्स करने की, इन पे अमल करें, इंशाल्लाह आप रिजल्ट्स खुद ही देखेंगे। और लास्ट में जो डायबिटीज के लिए मेडिसिन आपको रिकमेंड की गई है या इंसुलिन रिकमेंड की गई है, उसको वैसे ही लें, टाइम पे लें। कई लोग करते हैं जी डाइट पे आके अचानक मेडिसिन छोड़ देते हैं, ये गलती मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपने ऐसे करना है, अगर आप 3 टैबलेट्स लेते हैं सुबह और 3 शाम को लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट को चेंज करें। जैसे देखें डाइट कंट्रोल से शुगर थोड़ी नॉर्मल साइड पे आने लगी है, एक टैबलेट डॉक्टर से पूछ कर उसकी रिकमेंडेशन से कम कर दी, फिर इसी तरह मजीद बेहतरी है, मजीद एक टैबलेट कम कर दी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मेडिसिन छोड़नी है, अचानक से